ठीक है, तो हमने वो पढ़ लिया था ना क्या कुछ। क्रॉस प्रोडक्ट और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ लिया था। हाँ ठीक है, एंगल बिटवीन वो मतलब रिजल्टेंट वगैरह वो सब। हाँ हाँ, पैरेललोग्राम लॉ भी बता देते मैंने, क्यों स्कूल वाले ये पूछ लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये तो याद है मुझे। हाँ वो तो बेकार है, कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट। मतलब जैसे हमने ऐड वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, जब भी वेक्टर को दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, माइनस करेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो मल्टीप्लाई करने पे भी कुछ मिलता है, तो मल्टीप्लाई भी दो तरीके से होता है। जैसे 2 इंटू 2 4 होता है ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ डॉट नहीं, प्रोडक्ट में। हाँ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी तो होती है ना दो और दो की, इसी वजह से। जैसे कि मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट, उनके बीच में डॉट लगा दो, ठीक है। और वो क्या होता, क्या फॉर्मूला उसका, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, सिंपल फॉर्मूला। या तो तुमको ये सब दे रखा हो कि ए मॉड कितना है, बी मॉड कितना है और थीटा कितना है, तो ये निकाल के ए मॉड बी निकल जाएगा कि दोनों का प्रोडक्ट, वो भी डॉट वाला। लेकिन अगर तुमको आई जे दे रखा है, आई जे के में, तब कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, तब देखते हैं। मान लो कि एक वेक्टर है ये ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और दूसरा वेक्टर ले लो बी वन आई बी टू जे, इन दोनों का डॉट निकालना है। तो करो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, फिर पी प्लस क्यू प्लस आर, ब्रैकेट को खोल देते हैं, सब सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ए डॉट बी सबसे कर लो, हाँ। तो ए वन आई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए वन बी वन पता है क्या चीज़ है, कोई नंबर। मैं तो नंबर नहीं लिखा ना, मैं तुमको ऐसे ही समझा रहा, जनरल टर्म। कुछ दो चार छः होंगे, कुछ कांस्टेंट होगा, माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है। ए वन और बी वन तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कांस्टेंट है। साथ में आई और आई, ये दोनों डॉट की तरह हैं, क्योंकि हम डॉट निकाल रहे हैं। तो ये इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, डॉट की तरह, आई डॉट। आगे बढ़ जाओ, अब ये इसके साथ होगा, तो ये कांस्टेंट तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, ए वन बी टू, बस ऐसे ही सारे हो जाएंगे यार। ए वन बी थ्री आई डॉट के, आगे बढ़ जाओ, प्लस ए टू बी वन जे डॉट आई प्लस बी टू, वो मैं बता दूंगा, अभी पता चल जाएगा। इसमें सेम है, लेकिन जब क्रॉस निकालेंगे तो उसमें अलग हो जाता है। जे डॉट जे प्लस ए टू बी थ्री जे डॉट के, फिर ए थ्री, हाँ कुछ नहीं है, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन अभी छोटा हो जाएगा, और तुमको वही याद रखना है, ए थ्री के डॉट जे, और अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो फिर हमें दोबारा से वहाँ जाना पड़ेगा। आई डॉट आई निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही यूनिट वेक्टर है उसका यूनिट वन, मैग्नीट्यूड वन, और दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो, क्योंकि आई और आई दो ऐसे हो गए ना, दोनों के बीच में एंगल तो जीरो ही हो गया। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई मॉड कॉस जीरो, तो ये वन 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 सब वन, तो वन, तो जे डॉट जे क्या होगा, वो भी वन हो जाएगा, और के डॉट के भी, बस के डॉट के हो गया काम। इस, तो ये देखो वन, अब देखो आई डॉट जे, आई मॉड जे मॉड, आगे कितना है कॉस
आई इधर 90 हो गया, बाकी सब तो 90 होंगे, चाहे तुम जे के ले लो, आई के ले लो, कुछ भी ले लो। जीरो नहीं हो गया? तो बताओ ये बाकी ये कितना होगा, आई डॉट के, आई डॉट के ये भी जीरो, क्योंकि वो भी 90 डिग्री पे है। और कौन, जे डॉट आई भी जीरो, तुम्हें समझ लो बाकी सब जीरो ही है। जे डॉट के ये भी बस डिफरेंट हो, बस के आई के जे ये सारे जीरो, तो बस ऊपर वाले बचे वो तीन, तो इसमें सिर्फ तीन टर्म बचेंगी, बाकी सब जीरो हो गई। तो क्या हो जाएगा A1 बस हो गया काम। तो तुमको किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल, दो वेक्टर का, तो उसके आई आई वाले मल्टीप्लाई कर दो जो आई के साथ लिखा है, A1 B1 A2 B2 और A3 B3, ये डॉट प्रोडक्ट है। तुमको ये करने की जरूरत नहीं, मैं तुमको ये तो ऐसे समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो भैया एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालो इसका, क्यों पूछेगा वो, ये तो मैथ्स का पार्ट है, ये इसका तो यूज करेंगे हम फिजिक्स में बाद में। हाँ बस वैसे ही इसका यूज करेंगे बाद में, कभी कहीं पे वेक्टर आ गया, उसका डॉट प्रोडक्ट करने की जरूरत पड़ गई तब करेंगे, या क्रॉस की, ठीक है। हटा दूँ या लिखना है? लिख लो, लिखा हुआ है, अच्छा ठीक। वीडियो ऑलरेडी इसका पहले ही बना रखा है, एक और वीडियो बना रखा है पहले, खैर ये भी बना दिया मैंने, कोई बात। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं अब, ठीक है। और क्रॉस देखो, ये डॉट प्रोडक्ट क्या था, स्केलर, मतलब स्केलर मतलब कोई नंबर जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब तुम देखो डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आया, कोई, क्योंकि ये सारे नंबर ही इसमें आई जे की डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन होती है, और ये थोड़ा अच्छा है, उसको समझने के लिए थोड़ी इमेजिनेशन चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्रॉस, यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा ही है, बस ये साइन थीटा आ जाता है, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे आगे एन कैप, जिसमें जिसमें भी कैप लग गया, जिसमें कैप लग गया वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। अगर ये क्यों लगाया हमने, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, होती है, तो अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर पूरा क्या हो जाएगा, ये स्केलर। तो वेक्टर बनाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा हाँ। देखो ये चीजें, हाँ यूनिट वेक्टर, कैप लग गया ना यूनिट वेक्टर। देखो पता क्या, पहले फिजिक्स आई, उसमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि भाई ये चीज़ तो ऐसे आ रहा है, कुछ इसका आसान तरीका बनाया जाए, तब वेक्टर का इजाद हुआ कि आसान करने के लिए। ये कोई वेक्टर कोई साइंस थोड़ी है, ये तो हम अपने सहूलियत के लिए बना रखा है वेक्टर। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तब भी तुम फिजिक्स पूरी कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। वेक्टर थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देता है, बस और कुछ नहीं। समझाना हाँ, मतलब थोड़ा सिंपल हो जाता है इससे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज़ें भी आएंगी फिजिक्स में बहुत सारी, ट्वेल्थ में तो ये बहुत ज़्यादा है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा सा अच्छा भी है, क्योंकि अब ए क्रॉस बी करके जो एक नया वेक्टर आएगा, ये एक नया वेक्टर है, क्योंकि ए डॉट बी करके क्या आया था, एक नंबर ही आया था, कुछ नई चीज़ क्या नंबर, लेकिन ए क्रॉस बी करेंगे तो ये एक नया वेक्टर आ जाता है, ठीक है। वो नया वेक्टर किस दर, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये सब देखते हैं। ए और बी यही ले लें, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, A1 B1 वही क्रॉस क्रॉस लगा दो, जो वेक्टर उनके बीच में क्रॉस हो जाए। हाँ बस बस और कुछ नहीं। अभी बता तो एन कैप क्या होता है। यहाँ पे है ये एन कैप, क्या लिखे यहाँ, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर,
परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बताता हूँ। एन कैप क्या परपेंडिकुलर है दोनों के, किसके, ए और बी दोनों। अच्छा एक बताओ, ए और बी दो वेक्टर हैं, ए क्रॉस बी क्या है? नहीं ये भी एक वेक्टर है क्या? हाँ वेक्टर है, ये पता चल रहा है। ए क्रॉस बी करके एक नया वेक्टर आ जाता है, ये रहा, जो कि उसका मैग्नीट्यूड ये रहा, और साथ में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर आ जाता है। डायरेक्शन वही, डायरेक्शन वही होगी जो एन कैप की होगी, ठीक, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट ही है। अब देखो यहाँ पे तुमको समझाता हूँ। सपोज ए ये रहा और बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी, इनके बीच में कुछ एंगल है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की? क्या लिखा है? ए क्रॉस बी वही वेक्टर, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एन कैप की होगी। जैसे तुमको बताया था कि सपोज एक वेक्टर है ए इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो यहाँ पे यही तो है, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव, क्योंकि छोटा एंगल ही लेते हैं। तो जो भी वेक्टर है ये इक्वल टू उसकी जो डायरेक्शन होगी वही एन कैप की डायरेक्शन। और एन कैप की डायरेक्शन क्या है? ए और बी दोनों के। हाँ तो अब बताओ किधर, किधर होगा, बाहर या अंदर? हाँ तो क्या लिखा हुआ है? क्यों भाई, ये जो एन कैप है वो यूनिट ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है कुछ अंदर? बताओ कौन सा ऐसा वेक्टर है? ये देखो ये चीज, एक लाइन ये इमेजिन करो, ये बाहर आ रही है, ये बाहर आ रही है, तो क्या ये ए के परपेंडिकुलर है और बी के? अच्छा इधर 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 देखो, मेरा हाथ है, एक लाइन यहाँ से बना लो ऊपर की तरफ। ये जो लाइन है ये इस उंगली के परपेंडिकुलर है। हाँ उंगली के परपेंडिकुलर है, अंगूठे के है। ऐसे कर लो, अब हाथ को फैला दो, अब इमेजिन करो सारी उंगली के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, यहाँ पे मैं ये बना दूं वो बना दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो लाइन है सबके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगी? हाँ ये इमेजिनेशन चाहिए थोड़ी सी, और कुछ नहीं। तो ए क्रॉस बी किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगी? जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ए क्रॉस बी किस तरफ आएगा? जिस तरफ एन कैप है, और एन कैप किस तरफ आएगा? दोनों के परपेंडिकुलर, किधर आएगा? दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा किधर डायरेक्शन? अंदर, अंदर भी हो सकता है। तो ये लिखा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल कैसे निकालते हैं? ऐसे हाथ, नहीं नहीं वो छोड़ दो, क्या निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस, तो एक की तरफ उंगली, यहाँ पे हाथ रखो अपना, एक की तरफ उंगलियां करो, ठीक है, एक की तरफ उंगलियां करी, बी की तरफ घुमाओ, छोटे एंगल से घुमाना है। तुम ऐसे भी घुमा सकते हो लेकिन वो बड़ा एंगल हो जाएगा। नहीं नहीं यहाँ जो छोटा एंगल बन रहा है, जो चीटा ए और बी के बीच में छोटा एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें नीचे की तरफ से घुमाएंगे। यहाँ पे छोटा एंगल ये रहा, नीचे की तरफ से घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए की तरफ उंगलियां, बी की तरफ घुमा दी, अंगूठा किधर आएगा? तो उधर ही, उधर ही एन कैप हो जाएगा, उधर ही, ठीक है कि नहीं? ऐसे करना है। और बी क्रॉस ए किधर होगा? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए उधर ही होना चाहिए। डी की तरफ उंगलियां करो,
ए की तरफ घुमाओ छोटे एंगल से, अंदर नहीं आ गया? अबे ये ना क्यों? बी क्रॉस से निकालने के लिए बी की तरफ उंगलियां करो और ए की तरफ घुमा दो। तो जो पहले है जिसका प्रोडक्ट ऐसे मत करो ना, ऐसे मत करो, ऐसे करो ये, फिर उसकी तरफ उंगलियां घुमाओ। हाथ मत ज़्यादा हिलाओ, बस उंगलियां हिलाओ, तो अंगूठा अंदर शो कर रहा है ना, वही। और तो इसको क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। डॉट का मतलब हाँ, तो बाहर, आउटवर्ड, आउटवर्ड। बाहर की तरफ आ हाँ, तो ये सिंबल है उसका कि बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, और ये इनटू द प्लेन है। ठीक है, ऐसे करके हमको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। अब हम निकालते हैं कि ये क्या आएगा हमारा वेक्टर। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं है। अब आई का, जैसे हमने वो फॉर्मूला लगाया था आई डॉट आई पे, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। आई डॉट सॉरी, आई क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस आई, जीरो जीरो आई क्रॉस आई दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो सब जीरो हो गया, तो जीरो हो गया, तो आई क्रॉस आई जीरो। जे क्रॉस जे भी जीरो और के क्रॉस, बस। अब दूसरे वाले निकाल लेते हैं। डॉट में क्या थे? ये बच रहे थे, बाकी सब जीरो हो गए थे। यहाँ पे ये बस, हाँ, क्योंकि cos थीटा sin थीटा का ही चक्कर है। अब ये निकालते हैं आई क्रॉस जे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। अब ये यहाँ पे इमेजिन करो, ये कोने पे ओरिजिन है, आई किधर हो जाएगा? इधर। जे ऊपर ले लो और जेड हो गया, ये जेड आएगा। तो आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई की तरफ उंगलियां करो और जे की तरफ घुमाओ, तो हमें तो डायरेक्शन निकालनी है। बाकी इधर देखो, आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आई मॉड जे मॉड साइन 90। क्यों भाई? आई क्रॉस जे निकालेंगे तो आई मॉड जे मॉड साइन 90, और हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आई और जे के, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो आई क्रॉस जे निकाल रहे हैं, तो आई की तरफ उंगलियां करनी पड़ेगी और जे की तरफ घुमानी पड़ेगी। बाहर कौन सा वेक्टर है? यूनिट जेड या के, के के हो गया, तो के आ गया, के कैप। तो सारी चीजें वन हो गई, तो एक बचा के, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि आई और जे है, तो आएगा तो तीसरा वाला। अब तुम खुद ही सोचो ना, एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ, तो उनके परपेंडिकुलर कौन आएगा? जेड ही तो आएगा यार, नेगेटिव है वही पता करना है। हाँ, बस बस बस, अब तुमको समझ में आ जाएगा कि आई क्रॉस के कितना आएगा, या तो जे या तो माइनस जे। हाँ, बताओ क्या आएगा? आई की तरफ उंगलियां करो, के की तरफ घुमा दो। नेगेटिव जे आएगा। आई की तरफ उंगलियां कर दो, के की तरफ घुमा दो। के उधर है, ठीक है, नेगेटिव जो, तो ये तो जीरो हो गया। ये कितना? अरे इतना कोई नहीं पूछने वाला यार, ये तो बाद में काम आएगा, और लेकिन पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ना यही चीज़ है, ये वाली चीज़। लोग क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ तुम्हें ना, एक चीज़ बताई होगी, ये दो डंडे डाल दिए, या आई जे के लिख दिया, नहीं कराया, लेकिन टीचर लोग ये बता देते हैं, फॉर्मूला रटवा देते हैं, तुम 12th में पढ़ोगे। फिर यहाँ पे लिख दिया तुम एक वेक्टर का A1 B1, A1 A2, A3, और B1 B2 B3। उसके बाद एक फॉर्मूला ये ऐसे रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो। अपने किसी दोस्त से पूछा था, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो उसने ऐसे बताया था कि तीनों को ऐसे लाइन लिख के पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, कुछ कुछ करो, लेकिन ये बेकार है, मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं इसका। तो वाली बात हो गई, जगह ढेरने वाली बात। नहीं, ये 12th में तुम पढ़ ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्शन निकालना थंब रूल, राइट हैंड रूल से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रह गया तो फिर भूलेंगे। हाँ, इसका बहुत यूज़ है यार, बहुत ज़्यादा। इससे तुम डायरेक्शन नहीं निकाल सकते। ये तो तरीका है, बस एक बना रखा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं ना 12th में, वो सब चीज़ है। ठीक है, ये जीरो हो गया, इसको बच गया, कितना आ गया आई जे? कितना आया था वो? के।
के आया, ठीक है। और नहीं, हाँ, वो क्या आई था, के आया था नेगेटिव। जे हो गया। फिर आगे बढ़ जाओ, जे आई, नेगेटिव का नेगेटिव अरे जे इधर है ना, नेगेटिव नेगेटिव का आई। अब जे और आई तो है। अच्छा, जे और आई है। जे और आई है, तो इसका निकालो। जे और आई किस तरफ हो गई? ये है ना, जे इधर है ना, आई इधर है। कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या, नेगेटिव हाँ नेगेटिव क्या आ जाएगा, तो प्लस A2B1 नेगेटिव। अगले पे आ जाओ, ये तो जीरो हो गया। और ये नेगेटिव का आई। नेगेटिव में आई, नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव का आई। जे ऊपर है और के उस तरफ हाँ, है। पॉजिटिव का है। उधर कहाँ है पॉजिटिव, जे ऐसे रखना। जे नीचे से माइनस जे, नेगेटिव जे थोड़ी है, जे ऐसे होता है। जे इधर है ना, ये के की तरफ घुमाना है। जे ऐसे पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, A2B3, जे आई। आगे बढ़ जाओ, ये के आई, ये पॉजिटिव का जे। के आई, के की तरफ, आई की तरफ घुमा दो ऊपर। तो कितना हो गया, के की तरफ उंगलियां करी, आई की तरफ घुमाई, तो ऊपर अंगूठा आ गया, तो जे। उससे हिसाब लगा लेते हो जाएगा। हाँ उसी से करना है। ये के जे कितना आएगा, A3B2 आई है। तो इतना लंबा एक्सप्रेशन आ गया कुछ कुछ, तो ये लेकिन इसको याद मत रखना। फाइट हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो तुमको करना वैसे ही है। कैसे, कि सारे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे और ये कुछ कुछ देखना पड़ेगा आई जे। ठीक है, एक छोटा तरीका बताता हूँ, कि जैसे कि आई के, आई क्रॉस जे जब कैसे निकालें। वैसे तो तुमको पता ही चल गया कैसे निकालना है, लेकिन फिर भी ये मान लो आई है और ये जे है और ये क्या है, ये के। तो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो पॉजिटिव आएगा, मतलब आई क्रॉस जे तो पॉजिटिव आएगा। अब तुम्हें पता ही है तीसरा आएगा। तो तीसरा पॉजिटिव बनना हाँ। है। मतलब आई और जे का क्रॉस, आई आई क्रॉस प्रोडक्ट जे निकालना है, तो पॉजिटिव का क्या है? बस, क्योंकि आई से जे जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज अगर जाओगे तो पॉजिटिव। जो छोटा एंगल है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, तुम वैसे भी कर सकते हो। और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा बस। तो तुमको ये सब अब करने की जरूरत, ये सब आना चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, लेकिन अगर तुमको सिर्फ दो वेक्टर दे रखे हैं क्रॉस निकालना, तो जल्दी जल्दी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, करना तो तुमको लंबा तरीका कर रहेगा, या तो वो डंडे वाला करो, वो भी लंबा ही है, उसमें एक को पकड़ो फिर मल्टीप्लाई करो, ये तुमसे कोई नहीं पूछने वाला अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस, खत्म कहानी। वेज में एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला इसका एक एग्जांपल देना कि इसकी मेथड से निकालेंगे। अरे आई क्रॉस जे क्या आएगा, क्या आएगा ना पॉजिटिव का, तो वही तो लिखा है। आई क्रॉस जे का मतलब आई से जे की तरफ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। अच्छा, मतलब उस पे डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हाँ, जैसे कि मान लो कि ये निकालना है के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे कैसे जा रहा है, के से जे, के से जे, के से जे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का आई आएगा। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैसा ही है तरीका भी, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है उससे, दिमाग में जल्दी आ जाता है ना, कि आई से जे जा रहे हैं तो एंटी, हाँ कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, हटा दूँ।
ठीक है ठीक है। अब देखो इस पे बेस्ड एक दो चीज़ें बताता हूँ और इसको हम यूज़ करते हैं कभी कभी एरिया निकालने के लिए भी। एरिया, सपोज तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है, इसके दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ये वेक्टर है, एक ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल ले लो, इनके बीच में एंगल भी ले लो थीटा, इसका एरिया निकालना है। तो तुम क्या मतलब क्या सोच सकते हो कैसे करेंगे? एरिया क्या होता है? नहीं 90 नहीं है। एरिया कैसे निकालेंगे, सोचो दिमाग लाओ। अरे तो तुमको तीसरी साइड नहीं पता ना, कैसे करोगे? क्या होता है ट्राइंगल का फॉर्मूला? बेस पता है कितना? ए मॉड। क्यों? अरे ए वेक्टर है तो उसका जो लेंथ होगा वही तो साइड हो जाएगी, मॉड। और कुछ पता है, हाइट पता है? निकाल सकते हो शायद कैसे? ये एक मॉड का अगर हम हाफ ले लें, हाफ क्यों ले लो, ये जरूरी? से ऊपर नीचे परपेंडिकुलर डाल देंगे। हाँ ये बोलो ना, परपेंडिकुलर डाल दिया, चलो फिर वो कहते हैं वो परपेंडिकुलर हाफ की दूरी काटेगा। डी ले लो इसको। नहीं कोई जरूरी नहीं है ना, हाँ, कोई जरूरी थोड़ी है। अब ये ट्राइंगल से नहीं निकाल सकते? ये तुमको पता ही है लेंथ कितनी है, बी मॉड, थीटा पता ही है, तो ए डी क्या हो जाएगा, क्या लगाएं? देखो अब याद करो इसके दो कंपोनेंट याद है, कंपोनेंट कंपोनेंट याद है, बी मॉड के एक एक आ जाएगा इधर कॉस वाला, साइन थीटा। हाँ तो मैं एरिया अगर बोलूँ तो क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू ए मॉड इनटू sin b थीटा, नहीं b sin। ये क्या चीज़ है? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का बस मॉड उसका। अगर मैं बोलूंगा देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन कैप। और अगर मैं दोनों का यहाँ पे मॉड ले लूँ, दोनों तरफ मॉड ले लूँ, ए क्रॉस बी का मॉड ले लूँ, तो उसका एन के, हाँ एन कैप का मॉड वन होता है, तो क्यों भी यूनिट वेक्टर वो वन होता है, तो ये आ जाएगा सिंपली इतना, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। हो गया। तो एक्चुअली क्या है, ये ए क्रॉस बी का मॉड ही है, हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी हमें क्या देता है? एरिया। मतलब इसमें इसको इसमें एरिया भी देगा, एरिया मतलब ए क्रॉस बी का मॉड का हाफ। और अगर ए क्रॉस बी की बात करें वो किसका एरिया होगा? ए क्रॉस बी। हाँ ये मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, ये एक वेक्टर हो गया ए, और इसको उठा के मैंने इधर रख दिया, थोड़ा और कर देता हूँ, ये बी बी, तो इसका एरिया ए क्रॉस बी का हाफ। पैरेललोग्राम ही तो बनाया है, जैसे पैरेललोग्राम लॉ में बनाया था वही तो किया है। तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो हाफ और हाफ ए क्रॉस, तो कितना हो गया? मॉड ए क्रॉस बी। हाँ तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और कौन सा पैरेललोग्राम, जिनकी दो साइड ए और बी है, एक वेक्टर। तो ऐसा तुमको कोई पूछे कि पैरेललोग्राम में उसके दो वेक्टर दे रखे हैं, तुमको सीधा एरिया बता सकते हो। और ट्राइंगल के दो साइड दे रखे हैं तो उसका हाफ कर दो यार, बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी का मॉड। एरिया क्या होता है? स्केलर वेक्टर? वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होती है, ये ट्वेल्थ में हम ज़्यादा सीखेंगे।
एरिया की भी डायरेक्शन एरिया एक्चुअली में क्या है ना, ए क्रॉस बी है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो तुमको मॉड तो एरिया दे देगा, एरिया का मैग्नीट्यूड तो आ ही रहा है, ए क्रॉस बी का हाफ जो भी ये कर रहे हो तुम, लेकिन उसकी डायरेक्शन भी होती है एरिया की, किधर होगी बताओ? एरिया जो होता है वो होगी पॉजिटिव के पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे लिखो, ए क्रॉस बी, ठीक है, और उसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो एन कैप की है, और एन कैप के पॉजिटिव बस वही, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, तो एरिया, एरिया जो भी होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर है, ठीक है। हाँ, कभी कभी एरिया ना तुम वैसे निकाल भी नहीं सकते, तुमको दिख रहा होगा कि हाँ ट्राइंगल है, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे ट्राइंगल बनाया, ओरिजिन है ये, यहाँ से एक लाइन खींची इधर, और एक लाइन ऐसे खींची, और फिर दूसरी लाइन ऐसे खींची, सीधा ओरिजिन से जोड़ दी, तो तुमको तो अगर दो वेक्टर पता है ये जो ओरिजिन पे जा रहे हैं, तो तुम ये एरिया तब निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए मैंने, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। हाँ भैया अगर मतलब ट्राइंगल का एरिया बोला है तो हाफ मॉड ए क्रॉस भी आएगा, हाँ, ट्राइंगल का और अगर पैरेललोग्राम का पूछना है तो मॉड में हट जाएगा। मॉड भी हट जाएगा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि एरिया, ये लो मॉड लगा दो यार, हट क्या जाएगा, मैं तो बताऊँ एरिया एज ए वेक्टर, मैंने तुमको तो उसकी वैल्यू बताई है ना, लेकिन वो एक वेक्टर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये अभी तुमको जिसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन एरिया वेक्टर होता है, और वो कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी से, उसका मॉड निकालोगे तो एरिया का मॉड आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन आ जाएगी एरिया की, ठीक है। हाँ, ये क्या लिखा था यहाँ पे, एरिया जो होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद है। ठीक, चलो अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, हटा दूँ उसको? ठीक है, चलो ये बताओ, ये सही है कि नहीं है, मतलब ये सब नॉन जीरो वेक्टर है, ए और भी दो वेक्टर हैं, ऐसा हो सकता है? ए प्लस बी जरूरी नहीं है। नहीं, हाँ भैया, ये इससे बड़ा हो सकता है क्या, या छोटा, हाँ हो तो सकता है। और छोटा, मतलब ये हो सकता है ना, हाँ ये हो सकता हो सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या सही है कि नहीं है, ये बताओ, ये सही है कि नहीं है, है, ये तो सही है। हाँ ये तो हो गया, कैसे? मतलब अगर ये तो रिजल्टेंट है इस तरफ वाला, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मतलब जिन दो वेक्टर के बीच में वो है उससे तो छोटा ही होगा ना उसका मैग्नीट्यूड। ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये दोनों साइड का, दोनों हाँ, मतलब दोनों से तो ठीक छोटा ही होगा ठीक है, तभी तो ठीक उनके है, बीच हाँ में से ठीक है, जाना। ठीक है, ठीक है, अब बताओ, ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये है, अब इसमें बताना है कि हम्म, ये कैसे वेक्टर होंगे, मतलब क्या एंगल हो सकता है वेक्टर सी सी और ए के बीच में, क्या क्या एंगल हो सकता है? सी और ए के बीच। हाँ, ए और बी के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ए और सी की बात करें, सी वही होगा। इसकी डायरेक्शन बता दो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सी की डायरेक्शन, ए और बी तो कुछ भी दो मान लो, तो सी की डायरेक्शन क्या होगी? ये सीधा सपोज, ए की डायरेक्शन होगी, जो कि किसकी होगी, नहीं परपेंडिकुलर होगा।
सी किधर हो सकता है ये बताओ। या तो ये बाहर होगा या अंदर होगा। या बाहर होगा अंदर होगा, क्यों? वो तो ए क्रॉस भी होगा ना। परपेंडिकुलर ही होगा ना सी इन दोनों में। ए क्रॉस भी किधर है? परपेंडिकुलर है ये बाहर, ए क्रॉस भी बाहर है। और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं उसका, किसका? ए क्रॉस बी का, इस तरह तो वो जीरो आ रहा है। तो किसी भी का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे जीरो आ रहा है, तो क्या मतलब है दोनों सेम लाइन है। जैसे ए डॉट बी अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है कि ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, कॉस थीटा जीरो है तो थीटा 90 है। क्यों? cos थीटा cos थीटा 0 होता है। अरे cos 90 तो 0 होता है ना। ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा इक्वल टू जीरो है। ए मॉड बी मॉड जीरो नहीं हो सकते, कॉस थीटा ही जीरो होगा। कब होता है कॉस थीटा जीरो? 90 पे। मैं 90 पूछ रहा हूँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है? वन कंफ्यूजन होती है है, वन। मुझे cos 0। कॉस जीरो वन होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो ये दोनों ए डॉट भी जीरो है तो थीटा कितना होगा? 90। इसका मतलब यहाँ पे ये जीरो दे रखे हैं किसके बीच में? ए क्रॉस बी और सी। मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। हाँ, किन किन दोनों के? मतलब ए क्रॉस बी के जो आएगा और सी के, सी के बीच में 90 डिग्री। बस। तो मतलब सी के कहाँ होगा? या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अबे या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। नहीं, बाहर तो ऑलरेडी वो है ही। बाहर तो ऑलरेडी वो है ना, और अंदर की तरफ हो तो 180 का एंगल बन गया। या तो ऊपर की तरफ होगा भैया, हाँ, ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ होगा, या मतलब फिर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी? इंफिनिटी। इन्फिनिटी कैसे? मतलब ये तो बाहर की तरफ आ रहा है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे भी इधर सी ले लें तब भी 90 डिग्री, इधर सी ले लें तब भी 90 डिग्री, इधर सी ले इस लें तब भी प्लेन 90 में, डिग्री। हाँ, इस प्लेन में कहीं भी सी ले इस लें तो प्लेन में कहीं पे भी सी ले लो, 90 वो उसके डिग्री परपेंडिकुलर तो होगा। हाँ, ये। अब ऐसे ही अगर ए क्रॉस बी और फिर क्रॉस क्रॉस सी जीरो है, फिर क्या मतलब है इसका? सी किधर किधर, सी की कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है भैया, एक ही होगी कि इसी तरफ होगा, मतलब जहां दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट की इन वैल्यू दोनों का उसी क्रॉस के साइड प्रोडक्ट, होगी। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, हाँ, तो मतलब मतलब cos थीटा sin थीटा 0 है। ए क्रॉस बी और सी के बीच में हाँ, तो sin थीटा एक ही हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है। मतलब इस तरफ हो गए, बाहर की तरफ अंदर नहीं हो सकता? हो सकता है। देख भैया, क्यों? अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin 90 90 कहाँ से हो जाएगा? देखो बाहर है, एक अंदर है। sin 0 sin 0 भैया, इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का जो आंसर है वो 0 आ रहा है, मतलब sin थीटा 0 होगा, sin थीटा हाँ, 0 जीरो जीरो हो सकता है। तो थीटा 0 हो गया, थीटा अगर 0 अंदर हो गया तो सी अंदर हो गया, ए क्रॉस भी क्रॉस बी बाहर आ रहा बाहर, है। तो सी अंदर नहीं हो सकता। लेकिन भैया जो थीटा है दोनों के बीच में तो 0 है ना। नहीं, अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री तो साइन 180 क्या होता है? वो भी तो 0 बस, तो अंदर नहीं हो अंदर सकता। बाहर दोनों। हाँ, तो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इन्फानाइट है। अब देखो, क्या ये पॉसिबल है? ये प्रोडक्ट है जो भी किया है, ए डॉट बी क्रॉस सी, पॉसिबल है ये? डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? दो वेक्टर का ही तो होता है। तो बी क्रॉस सी भी तो एक वेक्टर ही आएगा, और वही वेक्टर, तो पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? बिल्कुल। अभी बताओ, ए
क्रॉस बी डॉट सी। ये पॉसिबल नहीं है, ये स्केलर हो गया वेक्टर। हाँ नहीं तो उसमें, हाँ तो क्रॉस नहीं हो सकता, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, या तो कुछ ना हो ऐसा ऐसा, ये देखो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। नहीं फिर वो डॉट नहीं बोलते ना उसको, तो सिंपल होता है, तो मल्टीप्लाई, नॉर्मल प्रोडक्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको डॉट वॉट लगाने की जरूरत थोड़ी है। और ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट ही हो गया। हाँ नॉर्मल प्रोडक्ट ही हो गया। ये पॉसिबल, स्केलर है ना, अच्छा ये तो वेक्टर है, ये स्केलर वेक्टर है वो स्केलर है, और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल नहीं हो सकता। नॉर्मल प्रोडक्ट ही तो हो गया। नॉर्मल, नॉर्मल पता क्या होता है, ए बी डॉट सी कुछ ना लिखा हो, हाँ तब ठीक है। तो बी डॉट सी कोई नंबर आएगा, वो नंबर सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है इसे, तब तो पॉसिबल है। डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। हाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता ना, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का ही होता है, ठीक है। हाँ तो ये छोटी मोटी चीज़ें, हो गया खत्म।